तो यार आज वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसफी में बात करेंगे कि कौन बेस्ट है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, हमारी आदत ये होती है कि किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करने की। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद भी होती है, लेकिन हर चीज़ को कैटेगराइज करना भी ये भी सही नहीं होता है कहीं कहीं पे। वेस्टर्न फिलोसफी की अगर मैं बात करूँ तो एरिस्टोटल हो गया, सोक्रेटिस हो गया, टॉलस्टॉय हो गया, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं पूरे नहीं ले पाऊँगा। यहाँ पे भी फिलोसफी के नाम पे वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाई जाती है। तो ईस्टर्न फिलोसफी किस पे बेस्ड है? तो ईस्टर्न फिलोसफी बेस्ड है एक्सपीरियंसेस पे, यानी कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पे। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जब किसी इंसान को होते हैं, जैसे कि एक वीडियो मैंने जिक्र किया होगा कि बुद्ध बन जाते हैं। ठीक है, तो एक बुद्ध बनने के बाद मान सकते हो कि आप एक फ़िलोसोफर बन सकते हो। फिलोसफी की एक लिमिटेशन है, क्योंकि माइंड की एक लिमिटेशन है, यूनिवर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। यूनिवर्स तो हमेशा बढ़ते रहता है और माइंड से भी कभी आप यूनिवर्स को कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर सकते हो। आप अनुमान लगा सकते हो कि ये हो सकता है, लेकिन उतने जितना में आप अनुमान लगा रहे हो जितने टाइम पे, उतने में आपसे अनुमान से ज़्यादा भी ब्रह्मांड बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आप माइंड से उसको कैच नहीं कर पाओगे। अगर हम फोर्थ डायमेंशन की बात करें, टाइम की डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा माइंड है इन चारों डायमेंशन के अंदर ही होता है। तो कौन सी चीज़ है जो इन चारों डायमेंशन से बाहर है? वो है एनर्जी। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जिस लेवल पे आप अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कर सकते हैं, या आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है, तो ये माना जा सकता है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन की आप जो है हाईएस्ट स्टेट को आप अचीव कर चुके हैं, ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद जब भी आपके अंदर से कोई भी एनर्जी आती है, तो अल्टीमेटली वो एक विचारधारा के रूप में बाहर आती है। तो उससे जो है मानवता को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। जो ईस्टर्न फिलोसफी है उसका जो प्रमाण है वेद है, उपनिषद है, पुराण है, तो इनका मेन सोर्स ये है। अब बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की। वेस्टर्न फिलोसफी में क्या बेस्ड है? ऑब्वियसली जो भी वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, ठीक है, उनसे भी बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ है और काफ़ी समाज सुधारक उन्होंने काम किए हैं। उनकी थिंकिंग जो है अपने समय से लेके बहुत ज़्यादा आगे तक की रही है। तो वेस्टर्न फिलोसफी में अगर आपने देखा होगा, वेस्टर्न फिलोसफी में मेडिटेशन को ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई, तो वेस्टर्न फिलोसफी में थिंकिंग को ज़्यादा वेटेज दी गई है। तो हमारी जो मेंटेलिटी है ना, वो किसी भी चीज़ को सही है या गलत है ये सोचने की है। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वेस्टर्न लोग वेस्टर्न फिलोसफी को ही बेस्ट मानते हैं और ईस्टर्न लोग ईस्टर्न फिलोसफी को ही बेस्ट मानते हैं। मेरी अगर मैं बात करूँ, जो चीज़ आपने किसी भी स्क्रिप्चर में पढ़ी, भले वो वेदास हो या जो है ईस्टर्न फिलोसफर की कोई भी बुक्स हो, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे, आप उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, और इम्प्लीमेंट कर पा रहे तो आपके लिए वो इम्प्लीमेंट कर पाना आसान हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर इम्प्लीमेंट कर पाना आसान हो रहा है तो क्या आपकी लाइफ में उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं? तो ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। ये नहीं कि यार मैं इस चीज़ पे बहस करने लग जाऊँ कि ईस्टर्न फिलोसफी बेस्ट है या वेस्टर्न फिलोसफी बेस्ट है। इसीलिए जितने भी महान थिंकर हुए हैं, तो वो भले ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, ठीक है, तो उनकी बातों में एक क्रक्स अगर आप पकड़ सकते तो ये रहता है कि हम जो भी बात बोल रहे हो अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहे हैं, तो वो तुम्हारे एक्सपीरियंस पे उतरती है नहीं उतरती है, ये तुम्हें खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। ऐसा नहीं कि तुम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। और जितने भी महान थिंकर रहे हैं उनकी जो है फिलोसफी इसी पे बेस्ड रहती है। अब होता ही है कि उनके जाने के बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है, उसके उनकी थिंकिंग को प्रोटेक्ट करने वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो उस वजह से उनकी जो विचारधारा है ना, वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है। जो उनकी विचारधारा होती है वो कहीं ना कहीं साइड हो जाती है, और जो इंडिविजुअली जो पर्सन होता है उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। जैसे कि भगवान बुद्ध की अगर मैं बात करूँ, तो भगवान बुद्ध ने कहा क्या था? डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ये चीज़ तो उन्होंने कही थी, और अब उनको मानने वाले कितने हैं? अब उनकी मूर्तियाँ तो बन गई, अब उनकी मूर्तियों के पास जाके उनसे जो है चीज़ें मांगी जाती है। एक्चुअली वो भी तो एक डिज़ायर ही है। तो उनका जो विशाल जो कैरेक्टर है ना, उसको देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं, और जो है जैसी दुनिया हमको चलाती है उसी तरीके से हम चलने लग जाते हैं। तो आपने ये बात भी नोटिस करी होगी, जो भी फिलोसोफर हुए हैं अपने टाइम पे जो भी उनके अगेंस्ट बोला है उनको उन्होंने सप्रेस नहीं किया है, जो कि यूजुअली आजकल के उनके जो फॉलोअर हैं वो करते हैं। मतलब उनके अगेंस्ट कोई थिंकिंग आती है तो उनको वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो उनकी बातें हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई किसी ने मिलावट कर दिया कुछ कर दिया, वो नहीं। जो उनकी प्योरेस्ट बात है, अगर आप उन चीज़ को समझ सकते हो, वो ज़्यादातर इसी बात पे बेस्ड होती है जो मानवता को एक अच्छे भविष्य की ओर ले जा सके। आपने ईस्टर्न फिलोसफी पढ़ी, उसमें कुछ चीज़ आपको सही लगी जो आपने इम्प्लीमेंट करी और सच में यूज़फुल थी आपके लिए, ठीक है, तो उस चीज़ को फॉलो करो ना, दिक्कत क्या है? और आपने वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ी, उसमें से कुछ चीज़ आपको यूज़फुल लगी, आपके डे टू डे लाइफ में उससे आपको बेनिफिट हुआ, तो उस चीज़ को फॉलो करो ना। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? क्या आप अपने गोल को अचीव करने में उस फिलोसफी का यूज़ कर पा रहे हो? अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ हो रही है ना, तो ये ग्रोथ होनी ज़रूरी है, आप जिस भी फिलोसफी को मानते हो। तो मेरा तो ये मानना है, हो सकता है आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, हो सकता है आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। जैसे हमारे वहाँ एक हंस की परिकल्पना की जाती है, जो दूध में से दूध को पी लेता है और पानी को अलग रख देता है।
तो उस तरीके से छांटने की आपको जो है क्षमता होनी चाहिए आपके माइंड में। अगर मेरे को किसी भी चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है तो मैं ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने एक बात सही बोली तो हर बात उनकी सही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है, गलत भी हो सकती है। इसलिए मैं जो है किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद को भी फॉलो करता हूँ, मैं अरिस्टोटल को भी फॉलो करता हूँ, मैं टॉलस्टॉय को भी फॉलो करता हूँ, मैं महात्मा गांधी को भी फॉलो करता हूँ। ऑब्वियसली महात्मा गांधी की थॉट प्रोसेस में टॉलस्टॉय की जो है विचारधारा आपको देखने को मिल जाती है। उन्होंने खुद कहा है आपके व्यक्तित्व में बहुत सारे लोगों की विचारधारा का प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही व्यक्तित्व पसंद आए, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।